हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के सिंटैक्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको एग्जाम्पल के साथ उसके नियम भी पढ़ाए जाएंगे और वही प्रश्न पढ़ाए जाएंगे, वही नियम पढ़ाए जाएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 पढ़ाया जा चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 12 में सिंटैक्स 2 नंबर का पूछा जाता है, यानी इसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि सिंटैक्स को कैसे सॉल्व करना है, ये कैसे होता है, सिंटैक्स क्या होता है, ये सारी दिक्कतें आपकी मैं दूर करने वाला हूँ, जिससे आपका सिंटैक्स क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो 2 मार्क्स है वो आसानी से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 2026 के लिए संभावित प्रश्न और मैं ट्रिक के साथ पढ़ाने वाला हूँ। वही प्रश्न मैं पढ़ाऊँगा जो परीक्षा में आने वाला है। प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की तैयारी 2026 के लिए, और एकदम जीरो से हीरो बनाऊंगा, यानी एकदम जीरो से उठाऊंगा। तो इससे पहले आप लोग पार्ट 1 जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों, लिंक मैंने दे रखा है। ठीक है, तो चलिए पहले चलते हैं पहले रूल की तरफ। आपका जो पहला रूल है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों 5 रूल नंबर 5 तक हो चुका था। अब रूल नंबर आपका 6 है, यानी 6वां रूल है। तो 6वां रूल हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। तो रूल नंबर 6 कह रहा है कि कुछ नाउन्स बहुवचन प्लूरल नंबर में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ बहुवचन में ही प्रयोग किए जाएंगे, वो एक वचन में उनका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, कुछ नाउन्स केवल किस में प्रयोग होंगे, बहुवचन। बहुवचन यानी प्लूरल नंबर। ठीक, प्लूरल नंबर में ही क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो रूल नंबर 6 कह रहा है कि कुछ नाउन्स बहुवचन यानी प्लूरल नंबर में ही प्रयुक्त होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, तो आपका पहला होगा स्पेक्टल्स। स्पेक्टल्स मतलब क्या होता है, चश्मा होता है। ठीक है, अगला क्या है, सीजर्स, इसको याद रखिएगा, स्पेक्टल्स। ठीक है, बहुवचन में। सीजर्स, सीजर्स मतलब कैंची, ये भी बहुवचन में ही प्रयोग होगा। टंग, टंग मतलब चिमटा होता है, ये भी। आर्म्स, आर्म्स मतलब भीख होता है। रिचेज, धन। ट्राउजर्स, पैजामा। स्प्रिट्स और थैंक्स, ये सारे किस में प्रयोग होने वाले हैं, तो ये सारे बहुवचन में प्रयोग होने वाले हैं, ये एक वचन में प्रयोग नहीं होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक वचन में प्रयोग नहीं होते हैं। इनका प्रयोग किस में किया जाएगा, इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ बहुवचन में किया जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कैसे। तो पहला एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, हाँ, पहला एग्जाम्पल है माई, ठीक है, माई स्पेक्टल्स। ठीक प्यारे बच्चों, माई स्पेक्टल्स, माई स्पेक्टल्स आर। अब इसके साथ बहुवचन का इज नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, आर, क्योंकि इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाएगा, इसीलिए इसके साथ क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। ठीक, तो माई स्पेक्टल्स आर वेरी, अब चाहे जो लिख सकते हो, ऐसा लिखो कि क्या हो, सही हो। तो माई स्पेक्टल्स आर वेरी कॉस्टली, यानी मेरा जो चश्मा है वो क्या है, बहुत ही महंगा है। अब देखो यहाँ स्पेक्टल्स आया तो यहाँ पर आर ही रहेगा। अब परीक्षा में तुम्हें कैसे देगा भैया, तो परीक्षा में दे देगा, लिख, देखो परीक्षा में कैसे देगा, लिख देगा कि माई स्पेक्टल्स इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, इस तरीके से परीक्षा में लिख देगा कि माई स्पेक्टल्स इज वेरी कॉस्टली। तो यहाँ पर ये हमेशा बहुवचन में होगा, यहाँ पर इज नहीं लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा प्यारे बच्चों, इसके साथ आर ही लगेगा। ठीक है, इसके साथ इज नहीं लग सकता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि माई सीजर्स, जो मेरी क्या है, जो मेरी कैंची है, माई सीजर्स। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ सीजर्स हो गया प्यारे बच्चों। अब सीजर्स का जो प्रयोग है वो किस में होगा, वो सीजर्स का प्रयोग बहुवचन में होगा। तो माई सीजर्स के साथ क्या लगा दो, आर लगा दो, यहाँ इज नहीं होगा। आर वेरी
माई सीजर्स आर वेरी, क्या हो जाएगा, शार्प लिख दो। यानी मेरा जो सीजर है, मेरा जो कैंची है वो क्या है, वो बहुत ही तेज है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि जो आर्म्स है, ठीक है, आर्म्स मतलब होता है भीख देना। ठीक है, भीख देना। तो आर्म्स क्या किया जा रहा है, ऐसा सेंटेंस आर्म्स, अब बहुवचन है तो इसके साथ बहुवचन का वर्ब लगेगा, इसके साथ वाज नहीं लगेगा, इसके साथ वर ही लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर वाज होगा तो ये गलत हो जाएगा। तो आर्म्स वर गिवन, दिए गए, किसको दिए गए, द वेगर्स को दिए गए, यानी भिखारियों को दिए गए। ठीक है, बात समझ में आ गई ना प्यारे बच्चों, क्लियर हो रहा है ना भैया, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, तो चलते हैं अगले रूल की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला रूल आपका क्या है देखिएगा, रूल नंबर 7वां देखिएगा ध्यान से। ठीक है, दिख रहा है, हाँ। तो 7वां रूल कह रहा है कि कुछ बीमारियों के नाम, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कुछ ऐसी बीमारियां हैं, उन बीमारियों के नाम, जैसे बीमारी का नाम भी बता रहा है, जैसे कौन कौन सी बीमारी है, जैसे आपका है द मम्स। ठीक है, द मम्स, मम्स मतलब होता है गलसुआ। ठीक है, अगला दूसरा बीमारी है द मीजल्स, मीजल्स मतलब होता है खसरा। ठीक, कुछ बीमारियों के नाम जैसे द मम्स, द मीजल्स, तथा जो खेल कूद है, अभी तक तो बीमारी बताया है, बीमारी में कौन है, मम्स और मीजल्स, ये दो बीमारी हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और उसके बाद खेल कूद का नाम, जैसे जैसे कौन सा खेल कूद है, जैसे हो गया जिम्नास्टिक हो गया। ठीक है, जैसे जिम्नास्टिक, बिलियर्ड्स हुआ और ड्राफ्ट हो गया। ठीक प्यारे बच्चों, जिम्नास्टिक, बिलियर्ड्स और ड्राफ्ट्स आदि नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर नंबर में ही होता है। ठीक है, इनका प्रयोग द मम्स का, मीजल्स का और जिम्नास्टिक, बिलियर्ड्स और ड्राफ्ट, इनका प्रयोग किसके साथ होगा, एक वचन में होगा, यानी सिंगुलर नंबर में होगा। इनका प्रयोग किस में होगा, सिंगुलर नंबर में होगा, इनका प्रयोग प्लूरल नंबर में नहीं हो सकता है। ठीक है भैया, इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में ही होगा, इनका प्रयोग प्लूरल में नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान में रखना। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते प्यारे बच्चों। तो एग्जाम्पल्स में लिखिए कि बिलियर्ड्स, जो आपका बिलियर्ड्स है, बिलियर्ड्स एक गेम है प्यारे बच्चों। अब यहाँ इसके लास्ट में जरूर यस लगा हुआ है, लेकिन इसका प्रयोग सिंगुलर में ही होगा भैया। तो बिलियर्ड्स इज अ काइंड ऑफ गेम्स, तो बिलियर्ड्स क्या है, एक प्रकार का खेल है। ठीक है, जरूर यहाँ यस लगा है, लेकिन इसका प्रयोग, रूल आपका कहता है कि इसका प्रयोग किसके साथ होगा, सिंगुलर नंबर के साथ। तो देखो इसके साथ सिंगुलर जो है वर्ब लगाया गया है, हेल्पिंग वर्ब लगाया गया इज, यहाँ पर आर नहीं लग सकता। ठीक है, जरूर इसमें यस लगा है, लेकिन अगर यहाँ आर लगा होगा तो गलत हो जाएगा, परीक्षा में तुमको आर लगा कर देगा। ठीक है भैया, परीक्षा में कैसे देगा, परीक्षा में ये गलत करके देगा और कंफ्यूजन पैदा करेगा। परीक्षा में जो पूछा जाएगा प्रश्न, परीक्षा के अनुसार, परीक्षा में आएगा प्रश्न तो लिख देगा आपका कि बिलियर्ड्स आर अ काइंड ऑफ गेम्स। ठीक, या यहां से जानते हो दूसरा तरीके से पूछ लेगा, केवल कर देगा, कह देगा कि बिलियर्ड, एस हटा देगा और यहां आर लगा देगा, बिलियर्ड आर अ काइंड ऑफ गेम। आर हटा देगा। अब तुम कहोगे यार कि यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो इस आर को हटा के हम इज कर देंगे, लेकिन तब भी गलत है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या होना चाहिए था, यस होना चाहिए, जो नहीं है। इसको बहुत बारीकी से आपको ध्यान में रखना है परीक्षा में। ठीक है, तो बिलियर्ड्स इज ए काइंड ऑफ गेम्स हो गया। ठीक, दूसरा अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो मम्स हैं, द मम्स हो गया, जो आपका मम्स बीमारी का नाम है। ठीक है, द मम्स इज क्या है, मम्स एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है, खतरनाक, डिजीजेज। तो जो मम्स है प्यारे बच्चों, द मम्स जो खसरा है, ठीक है,
द मम्स है भैया, जो मम्स है ना, सॉरी गलसुआ है, वो क्या है, एक बहुत ही खतरनाक डेंजरस डिजीज बीमारी है। ठीक, अब देखो मम्स के साथ क्या आया है, इज आया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भैया? ठीक, क्लियर हो रहा है नहीं? क्लियर हो रहा है नहीं? क्लियर हो रहा है बताइएगा। ठीक है, चलो दूसरा लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं। चलो एक और लिख लेते हैं, मीजल्स ले लेते हैं प्यारे बच्चों। मीजल्स भी हम लोग ले लेते हैं कि मीजल्स, अब मीजल्स के साथ सिंगुलर वर्ब हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। अगर हैव होगा तो गलत हो जाएगा, हैव नहीं, हैज एक वचन का। तो मीजल्स हैज ब्रोकन, मीजल्स हैज ब्रोकन आउट इन द विलेज, इन द विलेज, फुल स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ मीजल्स था तो देखो यहाँ एक वचन का प्रयोग किया गया, बहुवचन का नहीं प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए अगला रूल की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला रूल आपका है रूल नंबर 8। ठीक, रूल नंबर 8 आपका है, कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। ठीक है, कौन कौन? एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल दोनों कहाँ प्रयोग होते हैं? सिंगुलर में प्रयोग होते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा कि नाउन्स 5 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। जो नाउन होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक होता है मटेरियल नाउन। ठीक है, एक होता है मटेरियल नाउन प्यारे बच्चों, एक होता है मटेरियल नाउन, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एक मटेरियल नाउन। तो पहले मटेरियल नाउन हम लोग समझ लेते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होता है। तो विभिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जो पदार्थ या तत्व, यानी ऐसी वस्तुएं जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकें, ऐसी वस्तुएं जिससे दूसरी वस्तुएं क्या हों, बनाई जा सके, वस्तुएं बनाई जा सके। जैसे गोल्ड, तो सोना लिया, सोना से देखो कितने प्रकार के सोने का हार हो गया, नाक का हो गया, कान का हो गया, हाथ का हो गया, अंगीठी हो गया, रिंग हो गया। देखो सोना से कितनी चीजें बनाई जा रही, यानी जितने भी पदार्थ हैं, ऐसी वस्तुएं, ठीक है, विभिन्न वस्तुएं ऐसी जिसमें बनाने के लिए उपयोग में जो लाई जाने वाले पदार्थ या तत्व, ठीक है, पदार्थ हों या तत्व हों, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके मटेरियल नाउन। जैसे लकड़ी है, जैसे वुड है, तो वुड से देखो कितने सामान बनाए जाते हैं, टेबल हो गया, ठीक है, चेयर हो गया, दरवाजा हो गया, डोर हो गया, विंडो हो गया, खिड़की हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो तो ऐसी वस्तुएं जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके, वो क्या हो गई, वो आपका जो है मटेरियल नाउन हो गई। क्लियर हो गया? ठीक है, जैसे आपका आयरन हो गया, लोहा हो गया। ठीक है, अब लोहे से देखो कितनी चीजें बनाई जाती है, लोहा से कितना चीज बनाया जाता है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, ये सारे आपके मटेरियल नाउन हो गए। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, इसमें सिर्फ भाव का बोध होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्या होता है, किसी का भाव, किसी की स्थिति, किसी का भाव स्थिति, ठीक है, विशेषता, कर्म की स्थिति या विशेषता, विशेषता भी कह सकते हैं। इसे ना तो देखा जा सकता है, ना चखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। ठीक है, इसे किसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को न देखा जा सकता, न चखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है। तब क्या किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जो फीलिंग वाले चीज हैं वो सारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे लव हो गया, प्रेम,
तो प्रेम को देख नहीं सकते हैं प्यारे बच्चों, इसे महसूस किया जा सकता है कि फलाने फलानी से प्रेम कर रहे हैं या आप उनसे प्रेम कर रहे हैं या कोई आपसे प्रेम कर रहा है। आप इसे सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं प्यारे बच्चों। आप इसे छू देख और चख नहीं सकते हैं। जैसे एंगर हो गया, गुस्सा हो गया, ठीक है, एंगर हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। ये सारी चीज़ों को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कोई दयालुता दिखा दे आपके ऊपर, दयालुता दिखाए, ठीक है। जैसे आपके ऊपर कोई क्या करे, जैसे आपके ऊपर जैसे बचपन हो गया, बचपन, चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड देखो, बचपन को सिर्फ क्या किया जाता है, महसूस किया जा सकता। कब आप पैदा हुए, धीरे धीरे बड़े हो गए, आप समझ नहीं पाए, ठीक है, आप जान नहीं पाए, सिर्फ आपने महसूस किया कि हम बड़े हो गए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी तरीके से जितने भी चीज़ें महसूस की जाएगी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो, रूल यही कह रहा था कि एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे कॉपर, कॉपर क्या, एक पदार्थ, एक तत्व है प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन। काइंडनेस, काइंडनेस क्या है, काइंडनेस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंगर, एंगर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिंपैथी, सिंपैथी मतलब सहानुभूति होता है, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वाटर, पानी, पानी एक क्या है, पदार्थ है प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो गया, ये आपका मटेरियल नाउन। मिल्क, मिल्क क्या है, मटेरियल नाउन। राइस मटेरियल नाउन। आयरन मटेरियल नाउन। स्टोन मटेरियल नाउन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन क्या हो सकते हैं, कभी भी जो है प्लूरल में नहीं आ सकते। इनका सिर्फ और सिर्फ किस में प्रयोग किया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कि गोल्ड, जो गोल्ड है, सोना है ना, इज अ कॉस्टली, इज अ कॉस्टली मेटल। कॉस्ट दूर लिखते थोड़ा सा, कॉस्टली मेटल। तो जो सोना है वो क्या है, एक कॉस्टली, एक महंगा धातु है। तो देखो सोना, गोल्ड, और गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं बनता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों कि माई सिंपैथी, मेरी जो सहानुभूत है, इज ऑलवेज विथ यू, मेरी सहानुभूत हमेशा आपके साथ है, ठीक है। संपैथी मतलब सहानुभूति होता है, ठीक है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा। एक वचन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, यानी सिंगुलर नंबर जो है वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल नंबर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। बात समझ में आई ना, ठीक, चलिए, ठीक है। तो बस आज की क्लास इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो जाती है प्यारे बच्चों तो आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर पार्ट नंबर 3 अगले वीडियो में होगा, आप तब तक इतनी तैयारी करें, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।